बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। स्कूल शिक्षक बहाली के चौथे चरण यानी टीआरई 4 का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। वहीं बिहार सरकार ने करीब 45,000 से ज्यादा पदों की बीपीएससी को भेज दी है और जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इतना ही नहीं, इस बार भर्ती के साथ साथ एक और बड़ा फैसला लिया गया है कि अब शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों में नहीं लगाया जाएगा। आखिर कितने पदों पर बहाली होगी, किन कक्षाओं में कितनी सीटें हैं और नए नियम से अभ्यर्थियों का क्या फायदा होगा और कौन से काम में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा, सब आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि अब बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार सरकार ने स्कूल टीचर बहाली के चौथे चरण यानी टीआरई 4 का रास्ता साफ कर दिया। सरकार ने खाली पदों की सूची अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को भेज दी। अब बीपीएससी जल्द ही इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी करेगा। इसमें यह बताया जाएगा कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, परीक्षा कब होगी और पूरी प्रक्रिया कैसे चलेगी। अब आपको बता दें कि इस खबर से लाखों अभ्यर्थियों में उम्मीद जागी है, क्योंकि लंबे समय से चौथी चरण की भर्ती का इंतजार किया जा रहा था और इस बार टीआरई 4 में कुल 45,198 पदों पर भर्ती की जाएगी। अब तक का सबसे कम पदों वाला फेज होगा, लेकिन फिर भी यह बड़ी भर्ती मानी जा रही है। सबसे ज्यादा पद 10+2 यानी +2 स्कूलों में होगी, जहां 16,774 शिक्षकों की बहाली होगी। हाई स्कूल 9वीं और 10वीं में 9,083 पदों पर भरे जाएंगे। अगर हाई स्कूल और +2 को जोड़ दे तो कुल 25,804 पद सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के लिए होंगी। प्राइमरी स्कूल यानी कक्षा 1 से 5 तक में 10,758 पदों पर भर्ती होगी। इसमें सामान्य विषय के 7,184 पद है और आपको बता दें कि उर्दू के 3,589 और बंगला के 35 पद भरे जाएंगे। मिडिल स्कूल यानी कक्षा 6 से 8 में अगर बात करें तो 8,563 पदों पर बहाली होगी और यहां सबसे ज्यादा फायदा गणित और विज्ञान के 2,188 शिक्षक नियुक्त होंगे। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के 1,190 और हिंदी के लिए 1,096, वही अंग्रेजी के लिए 1,919, संस्कृत के लिए 1,225 और उर्दू के 935 पदों पर भर्ती होगी। इससे साफ है कि इस बार गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और कॉमर्स जैसे विषयों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया और जोर रहेगा। पटना जिले की बात करें तो यहां सीटें बहुत कम है। 9वीं से 10वीं में संस्कृत के 71, उर्दू के 31, सामाजिक विज्ञान के 4 और संगीत के 14 पद ही बहाल किए जाएंगे और यही पद खाली है। बाकी अधिकतर विषयों की सीट भरी हुई है। 10+2 में केमिस्ट्री के 72, फिजिक्स के 35, राजनीतिक शास्त्र के 14, अंग्रेजी के 34, हिंदी के 31 और संस्कृत के 31 और उर्दू के 52 पदों पर बहाली होगी। इसलिए पटना में पोस्ट मिलना थोड़ा कठिन माना जा रहा है, लेकिन बड़ी राहत भी है। सरकार ने 2 चरणों में अधियाचना भेजी है। पहली अधियाचना 5 जनवरी 2026 को हाई स्कूल और +2 के लिए भेजी गई थी। दूसरी अधियाचना 9 फरवरी 2026 को प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए भेजी गई। वहीं बीपीएससी को लगभग 46,000 पदों की अधियाचना मिल चुकी है और आयोग ने इसे लेकर जो आधिकारिक नोटिस है वो भी जारी कर दिया है। और आपको बता दें कि माना जा रहा है कि अब जल्द ही विज्ञापन भी जारी होगा और सभी को बड़ी राहत मिलेगी, बड़ी खुशखबरी मिलेगी। 16 फरवरी को छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में पटना में बड़ा प्रदर्शन होने वाला था। उससे पहले ही आयोग ने नोटिस जारी कर दिया, जिससे अभ्यर्थियों में भरोसा बढ़ चुका है और भर्ती प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा और इसका लाभ बिहार में मूल निवासियों को भी मिलेगा। आपको बता दें कि पहली बार डोमिसाइल नीति लागू होगी, यानी राज्य में मूल निवासियों को प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही इस बार एक अभ्यर्थी का सिर्फ एक ही रिजल्ट जारी होगा। पहले अलग अलग कक्षाओं के लिए एक ही उम्मीदवार के कई रिजल्ट आते थे, जिससे कंफ्यूजन होता था। राज्य में अब अभी अगर बात करें तो करीब 6 लाख शिक्षक कार्यरत है। पिछले 2 सालों में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के जरिए लगभग 2.27 लाख शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। करीब 3 लाख नियोजित शिक्षक
परीक्षा पास कर राज्यकर्मी बन चुके हैं। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा और सबसे बड़ी और राहत देने वाली खबर यह है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने विधान परिषद में साफ कहा है कि जनगणना, चुनाव और आपदा सहायता को छोड़कर शिक्षकों को कोई और दूसरा काम नहीं दिया जाएगा। पहले कई जगह शिकायत मिलती थी कि शिक्षकों को अलग अलग सरकारी कामों में लगा दिया जाता है, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है, उनका काम प्रभावित होता है। अब जिला शिक्षक पदाधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाई करवाने पर ध्यान देंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे और कहीं शिकायत होती है तो सीधे मंत्री या फिर पोर्टल पर जानकारी दी जा सकती है। एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो कुछ जगहों पर शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती जैसे कामों में लगाए जाने की भी खबरें सामने आई, जिस पर सदन में, चाहे वो विधान परिषद हो या फिर विधानसभा हो, सभी में चिंता जताई गई और मंत्री ने आश्वासन दिया कि शिक्षकों के मान सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा और पढ़ाई का माहौल बेहतर बनाया जाएगा। कुल मिलाकर टीआरई 4 बढ़ती दो बड़ी बातों के लिए खास है। पहला, लगभग 45,000 पदों से ज्यादा पदों पर नई बहाली से युवाओं को रोजगार मिलेगा और दूसरा, स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। वहीं दूसरा, अब शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों से राहत मिलेगी, जिससे वो पूरी तरह बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे सकेंगे। और अब सबकी नजर बीपीएससी के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर है, जिसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर आपको बता दें कि टीआरई 4 बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। करीब 45,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी और जल्द ही बीपीएससी नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। और महिलाओं को, सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को 35% आरक्षण और डोमिसाइल नीति का लाभ भी मिलेगा। सबसे बड़ी राहत यह भी है कि अब शिक्षकों को दूसरा काम नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि अब निर्देश जारी किया गया है, वे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे। इसलिए अभ्यर्थी तैयारी तेज रखें और आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।